ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल मिले आपहु शीतल होए। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आज पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं मन की बात कहानी के साथ, एक कहानी को लेकर। एक बार की बात है, एक राजा अपनी सभा में एक ज्योतिषाचार्य को बुलाते हैं और उन ज्योतिषी जो विद्वान थे उनसे अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप मेरी कुंडली देखो, कुंडली देख करके मुझे बताओ कि आखिर मेरी आयु कितनी लंबी है, मैं कितने दिनों का जीवन जीने वाला हूँ। वो ज्योतिषाचार्य उनकी कुंडली देखते हैं और थोड़ी देर बाद राजा से बोलते हैं कि राजा, आपकी आयु इतनी लंबी है कि आपके सामने आपकी 7 पीढ़ियाँ भी शांत हो जाएंगी, मरण को प्राप्त हो जाएंगी, तब भी आप मरण को प्राप्त नहीं होंगे, आपकी इतनी लंबी आयु है। जैसे ही राजा सुनता है, राजा को क्रोध आ जाता है और वह जो है ज्योतिषाचार्य को जेल में डालने के लिए आदेश दे देते हैं सैनिकों के लिए। और राजा पुनः एक दूसरे ज्योतिषाचार्य को आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको बुला करके पुनः उनसे यही सवाल करते हैं कि आप मेरी कुंडली देख करके बताइए कि मेरी आयु कितनी है और मैं कितने दिन का जीवन जीने वाला हूँ। जो अब ज्योतिषाचार्य आए वो बड़े ही ज्ञानी तो थे ही, साथ ही साथ अनुभवी थे। उनको पता था कि हम किस बात से अपनी बात कैसे प्रस्तुत करें। तो उन ज्योतिषाचार्य ने कुंडली देखी और देखने के बाद राजा से कहते हैं कि हे राजन, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप तो बड़े बिरले जीव हैं, क्योंकि आपकी आयु इतनी लंबी है कि आपकी 7 पीढ़ी और 7 संतति जो हैं उनकी आयु मिला दी जाए तब भी आपकी आयु पूर्ण नहीं होगी। कहने का मतलब आपकी 7 पीढ़ी की जितनी आयु है उतनी आयु आपकी केवल आपकी है। तो यह जैसे ही सुनता है तो राजन प्रसन्न हो जाता है और राजा प्रसन्न होकर के अपने गले का हार उतार करके ज्योतिषाचार्य को दे देता है। अब आपने यहाँ देखा कि 2 ज्योतिषाचार्य, दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन दोनों की बात कहने का तरीका अलग अलग था। एक को तो राजा ने जेल भेज दिया और एक को राजा ने हार दे दिया। कहने का मतलब ये है कि आपके कहने का तरीका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड में एक कहावत है, काने से काना कहो कानो जय है रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। कहने का मतलब अपनी बात को कहने का तरीका अच्छा रखें। कई बार सत्य होने के बाद भी यदि आप मधुर नहीं बोल रहे हैं तो आपको उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए सत्य बोलें, अच्छा बोलें, मधुर बोलें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। नमस्कार, जय जिनेंद्र।